सकते हैं। हमारे साथ इन बजिंग स्टॉक्स पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले की बात करें उन शेयरों की, एक बार बाजार पर राय लेंगे। समित, हाय, गुड आफ्टरनून। ये बताइए, निफ्टी आज बहुत ठंडा ट्रेड कर रहा है, मॉनसून जैसी बड़ी खबरें भी ऊपर नहीं ले जा पा रही हैं इसको। सेकंड हाफ क्या और मजबूती भरा हो सकता है? लॉन्ग पोजीशंस बनाना चाहेंगे या आपको लगता है ओवरबॉट है मार्केट? गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए, लास्ट 2-2.5 वीक से हम देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल मूव आ रही है। एक शार्प अप मूव दिखी थी 2 वीक्स के पहले, उसके बाद एक ग्रेजुअल अप मूव हम देख रहे हैं। जनरली ये फेज होती है, जो मोमेंटम हम इंडेक्स में देखते हैं वो लार्ज कैप लीड करते हैं। तो अभी थोड़ा लार्ज कैप में हो सकता है कि हम एक एग्जॉशन देखें या फिर एक साइडवेज मूवमेंट देखें, वो जनरली एक पॉसिबल हो जाता है। और निफ्टी 8330 8335 के लेवल्स के आसपास भी पहुंच रहा है। बट यहाँ पे इमीडिएटली ऐसे प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फेज वाइज अगर देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में अभी जो तेजी हम देख रहे हैं लास्ट 2 दिनों से, वो मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। सो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। और अगर इंडेक्स स्पेसिफिक भी अगर कोई लेता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल फिलहाल तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8330 8336 के लेवल्स रिटेस्ट हो। तो अगर ट्रेडर्स इंडेक्स में कोई पोजीशन लेना ही चाहते हैं तो हर एक डिप में, इंट्राडे डिप में बाइंग करनी चाहिए। 8210 के आसपास स्टॉप लॉस होगा और हम 8330 8036 जैसे मैंने बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में रिटेस्ट हो सकता है। तो कम से कम शॉर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे बाजार को, ये कह रहे हैं साफ तौर पर, और ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। और आप देखिए आज ऐसा हो ही रहा है, कुछ सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे हम आगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। जी हाँ, हमने आपको 9:05 पर बताया था कि एस्ट्रा माइक्रो ये वो स्टॉक है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। और आप देखिए किस तरह की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है, 8% की शानदार मजबूती देखी जा रही है। आशीष वर्मा, जिन्होंने ये जैकपॉट शेयर बताया था सुबह, वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए क्या रैशनल्स हैं और कितनी और तेजी बन सकती है, आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी हाँ, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, पहले तो समझा दो क्विकली इस कंपनी का कामकाज, उसके बाद रैशनल्स क्या थे जिसके चलते हमें स्टॉक पसंद आ रहा था, उस पर डिटेल में बातचीत। 1991 में इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। तब कुछ टॉप प्रोफेशनल्स, एमिनेंट साइंटिस्ट्स की एक टीम थी जिन्होंने इस कंपनी का गठन करा था। ये कंपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स, माइक्रोवेव चिप्स, माइक्रोवेव बेस्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं, उनको डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने वाली चुनिंदा कंपनीज में से एक है। डिफेंस, टेलीकॉम, मेट्रोलॉजी, स्पेस, इन सेगमेंट्स में एक्टिव है, लेकिन डिफेंस से 90% रेवेन्यू आता है, तो प्योर प्ले कहना चाहिए, एक डिफेंस प्लेयर ही है एक कंपनी। कई सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो आपने जो बात करी MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत की एंट्री, डिफेंस स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव, और शायद इसके चलते न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जाने का रास्ता भी भारत के लिए खुलता हुआ है, चांसेस इंप्रूव होती हुई, तो पॉजिटिव है। कितना कंपनियों को फायदा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एस्ट्रा माइक्रोवेव इस समय फंडामेंटल्स के लिहाज से हमें लगता है एक स्वीट स्पॉट पे है। वैसे ही ध्यान रखें, घरेलू बाजार में जिस तरह से डोमेस्टिक में हम मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिफेंस सर्विसेज की, कहा जा रहा है $250 बिलियन अगले एक दशक में, उससे ज्यादा का खर्च देखने को मिलेगा। और उसमें भी जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो एस्ट्रा माइक्रोवेव के लिए एड्रेसेबल मार्केट है, उसमें कहा जा रहा है अगले 2 सालों में ही 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का स्पेंड होगा, और ये कंपनी उस गेम में सबसे टॉप पे आपको नजर आएगी, तो भरपूर फायदा मिलेगा। वैसे ही इस कंपनी के मैनेजमेंट की ऑलरेडी गाइडेंस है, FY17 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 690 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स, यानी कि FY16 से FY17 कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 70% का उछाल, तो मैनेजमेंट उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है ऑर्डर इनफ्लोज होंगे। यही नहीं, इस कंपनी की एक सिंगापुर जेवी थी जिसने मार्केटिंग की शुरुआत कर दी है, इजराइल में रफाल के साथ जेवी है, कैनेडियन जेवी है, जो अगले इस साल से लेकर अगले 4 से 5 साल में तमाम कंपनीज, तमाम जेवीज से कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा, तो वो अपसाइड किकर होगा इस कंपनी के लिहाज से। 1,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था कल की क्लोजिंग पर, प्रमोटर्स का महज 16% का स्टेक है, और जब डिफेंस में बिजनेस पिकअप हो रहा है तो M&A एक्टिविटी कहा जाता है तेज होती है, और ऐसे में काफी स्ट्रॉन्ग बज इस कंपनी को लेकर तो हमेशा लगा ही रहता है। वैसे भी म्यूचुअल फंड्स की टॉप प्रिफर्ड बेट है, 34% स्टेक है तमाम दिग्गज म्यूचुअल फंड्स के मिला के इस कंपनी में। चौथी तिमाही में आय में 15% और मुनाफे में ऑलमोस्ट 250% का उछाल, मार्जिन 10 से 11% इस कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए थे। और
स्ट्रीट कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन में आगे भी बढ़त होगी क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है और डिफेंस का डोमेस्टिक प्ले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका फायदा होगा। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, गाइडेंस जो दी थी अगले 2 सालों में आय में 15%, मुनाफे में 20%, लेकिन स्ट्रीट के कई एक्सपर्ट्स मानते हैं क्योंकि जेवी कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, शायद 25% सीएजीआर की ग्रोथ होगी और 15 से 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी क्लॉक कर सकती है। वैसे भी अपने पीएस के सामने कंपैरिजंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये कंपनी सबसे सस्ती इस समय कामकाज कर रही है और शायद चुनिंदा डिफेंस कंपनी ऐसी होंगी जिसका आउटलुक इतना स्ट्रांग नजर आता है, इसलिए रडार पे थी आज ये कंपनी। चलिए 2.25% मजबूती के साथ खुला था, 10-11% तक की तेजी आज इंट्राडे में इसमें बनी, अभी भी 8% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। समित से पूछेंगे कि कल जिस तरह से 200 दिन के डीएमए के ऊपर निकला था, अब यहाँ से और कितनी तेजी बन सकती है, लेकिन पहले मैनेजमेंट से पूछते हैं कि इस सेक्टर में जिस तरह से तेजी से कामकाज हो रहा है उसको लेकर वो कितना उत्साहित हैं। बी मल्ला रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर एस्ट्रा माइक्रोवेव के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले मैं आपकी कंपनी के ऊपर स्पेसिफिक सवाल पूछूं, आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि आप साइंटिस्ट खुद हैं। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो हिस्सा भारत बनने जा रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को और कितनी बड़ी खबर है ये इस देश के लिए? No, I think you are asking a wrong question to me. I am not the right person to answer these kind of questions. But I generally say that it is a good for the country. ओके, अच्छा हमें लगा था आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा इस बारे में, खैर कोई बात नहीं। No. I am not that knowledgeable to comment on such things. ओके, आप काफी मॉडेस्ट हो रहे हैं सर। ये बताइए, अच्छा कंपनी को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? जिस तरह से मेक इन इंडिया के ऊपर सरकार का फोकस रहा है, जिस तरह से डिफेंस को लेकर सरकार काफी बुलिश रही है और कामकाज हो रहा है, उसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं, ये बताइए। See, one thing is, as a part of Make in India, a lot of policy changes are happening, and we are hoping that things will improve and preference will be given to Indian developed systems as we go on. But ground results, definitely it will take time, and it will take time to see the really what is happening. But I think real policy changes are happening as on today. आशीष वर्मा जो हमारे रिसर्च हेड हैं, वो बता रहे थे कि काफ़ी सारी कंपनियों के साथ देश में विदेश में आपने टाई-अप्स किए हैं, जॉइंट वेंचर्स किए हैं, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं किस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं अगले आने वाले साल के लिए? The JVs are just very infant stage. I am sure that they will take at least 3 years, minimum 3 years to clock any revenues and actually to clock revenues. Just business development activities are starting this year. All right, thank you sir. आज समय निकालने के लिए और अपनी कंपनी के आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए। और आप देखिए, ना सिर्फ एस्ट्रा माइक्रो, रिलायंस डिफेंस 11% मजबूत है, वालचंद नगर 12-12.5% मजबूत है। समित, अगर इस पूरे पैक में आपसे पूछूं कौन सा शेयर आपको चार्ट पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? देखिए, ओवरऑल जो डिफेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके चलते पूरे स्पेस में हम एक आज अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। अगर आप पूरे स्पेस में अगर हम पूछे तो हमारा प्रेफर्ड पिक BEL होगा। जो चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है, नॉट ओनली विद नियर टर्म पर्सपेक्टिव बट मीडियम टर्म व्यू भी अगर देखें तो इसके हायर डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कल ही हमने इसका एक कंफर्म होते हुए देख रहा था, तो 1350 1380 के हम एक इसमें एक इमीडिएट टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर एक डिप में इसमें बाइंग करनी चाहिए। इनफैक्ट कल हमने अराउंड 1210 हमारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड किया हुआ है, तो हर एक डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 1185 का भी एक स्टॉप लॉस होगा और आने वाले कुछ वीक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1350 1380 के लेवल्स टेस्ट हो जाए। इसमें 1350 1380 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस में टॉप पिक BEL है और आज सुबह मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा में भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स थे जो इसको आज अपना पसंदीदा शेयर बता रहे थे। और आप देखिए, FNO में टॉप 5 गेनर्स में BEL BEML दोनों ही स्टॉक्स आज अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। 5-5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो हुई डिफेंस सेक्टर की बात, लेकिन और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है आज के दिन। इस सब पर बात करेंगे समित से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल और हम बात कर रहे हैं समित चौहान से। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रेक से पहले हमने डिफेंस सेक्टर की बात करी और अब बात लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। एक्सपेक्टेशंस यही कि जीएसटी पास हो जाएगा इस बार मॉनसून सेशन में। समित, और आप देखिए आज वीआरएल लॉजिस्टिक्स, गति जैसे शेयर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड, ये पूरा का पूरा पैक काफ़ी मजबूत है। अगर इसी थीम को प्ले करना हो तो चार्ट्स पर आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है, जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको नजर आ रही हैं? देखिए, ये स्पेस में अगर आप लिक्विडिटी के वाइज भी अगर बात करें तो गति और पटेल इंडिकेटेड लॉजिस्टिक्स है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी होता है, तो लिक्विडिटी वाइज भी ये स्टॉक अच्छे हैं। और इनके चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर गति की बात करें तो इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 145 136 फ्रॉम करंट लेवल। ऑल्सो इसमें एक 160 165 के लेवल्स हम आने वाले कुछ वीक्स में इजीली देख सकते हैं, तो हर एक डिप में इसमें भी बाइंग होनी चाहिए। और 130 125 के इसके जो लोअर लेवल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट होंगे, तो गति में एटलीस्ट हर एक डिप में बाइंग हो सकती है। ऊपर की तरफ 160 165 के लेवल्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेटल कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से स्टील सचिव ने बयान दिया कि वो एक फाइनेंशियल पैकेज के ऊपर विचार कर रहे हैं और कई मंत्रालयों से उनकी बातचीत जारी है। आप देखिए भूषण स्टील, कल्याणी, उत्तम गैल्वा, टाटा मेटेलिक्स, तो खैर लगातार देखिए सर्किट टू सर्किट चल रहा है। कोई स्टॉक इस स्पेस में जो आपको पसंद हो? देखिए, ये स्पेस में भी जिसमें वॉल्यूम अच्छे खासे होते हैं और विद इन दिस स्मॉल नेम्स कल्याणी स्टील एक अच्छा खासा लग रहा है, जिसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे है। इनफैक्ट ये इसके मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो कल्याणी स्टील में एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। 215 के इसके हम इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी एक बाइंग की सलाह होगी। 178 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शिपिंग सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? कल हमने देखा था, खबर आई थी कि श्रेयस शिपिंग एससीआई के साथ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार कर रहा है, और कल भी हमने देखा श्रेयस शिपिंग में एक अच्छी रैली, आज भी देखिए 10% मजबूत है। एबीजी शिपयार्ड तो चलिए मुश्किल में फंसी हुई कंपनी है, मार्केटर भी देखिए 3% ऊपर है। इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इन्हें? देखिए हेमंत, टू बी ऑनेस्ट जनरली हम ये पूरा स्पेस ट्रैक नहीं करते क्योंकि इसमें काफ़ी इनकंसिस्टेंट मूव्स रहते हैं। बट विद इन दिस स्पेस अगर लास्ट 1-1.5 महीने से अगर कोई स्टॉक है जिसमें एक अच्छे खासे हम लेवल्स देख रहे हैं, अच्छे खासे मूवमेंट देख रहे हैं विद वॉल्यूम्स, तो वो एक एमएलएल रहेगा, मार्केटर लाइंस, जिसके चार्ट सबसे काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट 8 से 9 दिन में भी इसने एक अच्छी खासी रैली दी है विद वॉल्यूम, तो पार्टिसिपेशन तो क्लियरली इसमें दिख रहा है। चार्ट वाइज वीकली चार्ट्स काफी एनकरेजिंग लग रहे हैं। सो फ्रॉम करंट लेवल आल्सो एमएलएल में 38-40 के लेवल्स हम देख सकते हैं, तो अगर ये स्पेस में कोई स्टॉक पिक करना है तो डेफिनेटली एमएलएल रहेगा, जिसमें हर एक डिप पे बाइंग की जा सकती है 25 के स्टॉप लॉस के साथ। मार्केटर लाइन पर नजर होनी चाहिए। एक और स्पेस जो पिछले 2 दिनों में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस। अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि सरकार इंद्रधनुष 2 लॉन्च कर सकती है, और आपको याद है समित, जब इंद्रधनुष 1 लॉन्च हुआ था तो किस तरह की तेजी यहां पर देखने को मिली थी। आज भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक, आप नाम लीजिए कोई भी पीएसयू बैंक का, और वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पीएसयू पैक में कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या? यूको, सिंडिकेट, आंध्रा, सब 1.25-2% मजबूत है। जहां बाजार ठंडा कारोबार कर रहा है, ये स्पेस सबसे अच्छा है। देखिए हेमंत, 31 मई को अगर आपको याद होगा कि पीएसयू बैंक्स में हमने एक सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी विद वॉल्यूम्स, तो तब से हम इसमें पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई हमारा टॉप पिक था, जो लगभग 210 212 के लेवल के आसपास आ गया, तो इसमें 216 220 जाने की एक पॉसिबिलिटी लग रही है। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड सेटअप वाइज अगर कोई स्टॉक देखे तो कैनरा बैंक एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर वाइज दिख रहा है, जिसमें 210 से लेके 212 के लेवल्स हम देख सकते हैं नियर टर्म में। तो कैनरा बैंक में एक ट्रेड सेटअप वाइज हम उसको रेकमेंड करना चाहेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 188। ऑलराइट, वक्त है समित आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और इन तमाम शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आईटीएल का जो मुकाबला चल रहा है उसका क्या अपडेट है।